किसी से मिलेंगे, किसी के साथ काम करेंगे, रिश्ता तो निभाएंगे, लेकिन हर क्षण ये याद रखेंगे कि वो रिश्ता, वो रोल निभाने वाले वो भी कौन है? वो भी कौन है? आत्मा है। अभी तक हमारे सारे जो इंटरैक्शंस होते थे वो किस बेसिस पर होते थे? वो रिश्ता, मैं रिश्ता, वो रोल, मैं रोल. So it was a role to role connection, a relationship to relationship connection. लेकिन उसमें क्या होता था? कोई किसी से ऊंचा है, कोई किसी से नीचा है, तो कोई किसी से इन्फीरियर फील करता है, तो कोई किसी से सुपीरियर फील करता है. लेकिन अब हमें स्मृति आई है वो सिर्फ एक रोल है. हम कौन हैं? हम कौन हैं? आई एम अ सोल. और वो कौन है? वो भी आत्मा है. जब आत्मा और आत्मा एक दूसरे से बात करेंगे तो कौन सीनियर और कौन जूनियर होगा? कौन सीनियर होगा, कौन जूनियर होगा? कौन बड़ा होगा, कौन छोटा होगा? तो सीनियर और जूनियर, उम्र में बड़े और छोटे, रिश्ते में बड़े और छोटे, वो सब होगा समाज की मर्यादाओं के अनुसार चलेंगे. वो होता है रिगार्ड. जैसे कोई सीनियर आएगा तो हम खड़े हो जाएंगे, हम कहीं जाएंगे तो कोई और खड़ा हो जाएगा. दिस इज़ रिगार्ड फॉर द रोल. लेकिन अब उसमें जो छोटी सी चीज़ ऐड होगी कि रिगार्ड फॉर द रोल होगा बट रिस्पेक्ट फॉर एवरी सोल होगा. ये नहीं किसी से बहुत प्यार से बात की, किसी से ऐसे ही कर दिया, किसी से ज़रा ज़्यादा ही झुक झुक के बात की और किसी के साथ अहंकार से बात की. क्या ये हो सकता है? सभी के साथ व्यवहार एक समान हो सकता है कि नहीं हो सकता? सभी के साथ रिगार्ड जो बाह्य है वो अलग अलग होगा, जो यहाँ से रिस्पेक्ट है वो एक समान होगी. क्या ये हो सकता है? यस और नो क्या करेंगे? हो सकता है या नहीं हो सकता? इससे क्या फ़ायदा होगा? इससे क्या फ़ायदा होगा सबके साथ एक समान होने से? हाँ, ईगो जो होगा वो क्या होता जाएगा? सोल कॉन्शियसनेस मतलब ईगो फिनिश करना है. अहंकार सारे विकारों की जड़ है. जहाँ अहंकार होगा वहाँ काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष, नफरत. एंड अहंकार मीन्स ईगो, एंड ईगो मीन्स बॉडी कॉन्शियसनेस. आई एम सो एंड सो. अब आई एम फिल इन द ब्लैंक में सिर्फ क्या आएगा? आई एम अ पीसफुल पावरफुल सोल. दिस इज माई रोल. रोल इम्पोर्टेंट है लेकिन वो माई रोल है, आई रोल नहीं है. अभी तक क्या था? वो आई रोल था. आई एम अ सो एंड सो, आई एम अ सो एंड सो नहीं. इट इज़ माई रोल, माई रिस्पॉन्सिबिलिटी, माई पोजिशन. रोल्स बदलते रहेंगे, रोल्स बदलते रहेंगे, रिश्ते भी बदलते रहेंगे. पहले आप किसी के बच्चे थे, फिर आपके बच्चे हैं, रिश्ते बदल गए. तो रिश्ते भी बदलते रहेंगे, रोल्स भी बदलते रहेंगे. एक चीज़ कांस्टेंट होगी कि आई एम अ सोल इंटरैक्टिंग विद अनदर सोल. तो उसको यहाँ ही प्रैक्टिस करना है 3 दिन में कि सबसे मिल रहे हैं, औधे अलग अलग हैं, लेकिन हम किससे बात कर रहे हैं? हम औधे से बात कर रहे हैं या व्यक्ति से बात कर रहे हैं? हम किससे बात कर रहे हैं? हम किससे बात कर रहे हैं? अगर आप देखें, हम जनरली लोगों से बात नहीं कर रहे होते हैं. हम किससे बात कर रहे होते हैं? हमारा बात करने का तरीका चेंज हो जाता है, हमारा व्यवहार करने का तरीका चेंज हो जाता है. और जितनी बार वो ऐसे चेंज होता रहता है, वो अपने ओरिजिनल से हटता जाता है. तो ठीक है, ये प्रैक्टिस करेंगे. क्या प्रैक्टिस करेंगे? जो भैया आपकी गाड़ी चला रहा है वो भी कौन है? आप में और उसमें कौन ऊंचा है?
तो इट्स जस्ट लाइक अ फिल्म। एक फिल्म कैसे होती है, एक्टर्स अलग अलग होते हैं, उनके रोल अलग अलग होते हैं, लेकिन एक्टर्स सब उसमें रोल के अनुसार सीनियर और जूनियर नहीं होता। अब आत्मा भी अगर हमें देखना है कौन कैसी आत्मा है, वो रोल के अनुसार नहीं, संस्कारों के अनुसार पता चलेगा। तो इसीलिए संस्कारों अनुसार कहते हैं ये महान आत्मा है, ये पुण्य आत्मा है, ये धर्म आत्मा है। टाइटल किसको मिल रहा है? आत्मा को मिल रहा है। किस आधार पे मिल रहा है? आत्मा के संस्कार और कर्मों अनुसार। अभी तक हम आत्मा के संस्कार और कर्म नहीं देख रहे थे, हम रोल, हाँ ये बहुत ऊंचे हैं। तो फिर क्या होता था, हम अपने रोल से बड़े अटैच्ड रहते थे, और एक ना एक दिन तो रोल भी फिनिश होना था, एक ना एक दिन रोल फिनिश होना था। तो रोल जब फिनिश हो जाता है, लोगों को अपनी आइडेंटिटी समझ में नहीं आती है कि अब मेरा रोल नहीं है तो मैं हूँ कौन, क्योंकि जीवन भर हम क्या बन के जिए थे, रोल। तो हमारे विजिटिंग कार्ड हमारी आइडेंटिटी बन जाता है। विजिटिंग कार्ड आइडेंटिटी है ऑफ एवरीथिंग दैट इज़ माइन, इट इज़ नॉट द आइडेंटिटी ऑफ हु एम आई। तो इसका छोटा छोटा अभ्यास करना कि मैं किससे बात कर रही हूँ, आत्मा से बात कर रही हूँ। ऊंचा नीचा कुछ नहीं, सब कैसे हैं, एक समान। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट टू रिमेंबर कि वो जो 7 संस्कार हैं जो आज सुबह हमने लिखे थे, वो हर आत्मा के ओरिजिनल संस्कार हैं। विच मीन्स जैसे हमने सुबह देखा वाइट कपड़ा, फिर पूरे दिन में सबने वाइट पहना तो रात तक दाग अलग अलग लगेंगे। लेकिन अगर हम रात को एक दूसरे को दाग के थ्रू देखने लग जाएं तो हम कहेंगे ये ऐसे कैसे हो सकते हैं, ये ऐसे कैसे हो सकते हैं। अब इसी तरह हर आत्मा एक लंबी जर्नी पर है, और इस जर्नी के ऊपर हर एक के ऊपर अलग अलग दाग लगे हैं। अब हमने प्रैक्टिस करनी है दाग को नहीं देखना। किसको देखना? दाग को नहीं देखना। जैसे हमने अपने लिए थॉट क्रिएट किया सुबह, आई एम अ, अब उनके लिए थॉट क्रिएट करना है, यू आर अ। जो उनमें देखना चाहते हैं वही सोचना है और वही बोलना है। जो उनमें देखना चाहते हैं वही सोचना है और वही बोलना है। और जितना वही सोचेंगे और बोलेंगे, उनके अंदर वो संस्कार क्या होता जाएगा, इमर्ज होता जाएगा। सपोज आपके परिवार में कोई है जिसको बहुत गुस्सा आता है, तो वो गुस्सा उसकी नेचर है या गुस्सा उसकी ओरिजिनल नेचर पे लगा हुआ दाग है? ओरिजिनल नेचर कौन सी है? पीस। दोनों संस्कार ही हैं उसके, लेकिन शांति उसकी ओरिजिनल नेचर है, ओरिजिनल कलर है, और गुस्सा ऊपर से लगा हुआ दाग है। लेकिन हर एक उसको देख कर क्या बोलता है, बहुत गुस्सा करता है, ये बहुत गुस्सा करता है, ये बहुत गुस्सा करता है, ये बहुत गुस्सा करता है। अब हर एक जितना बोलेंगे तो उस आत्मा को हम कौन सी वाइब्रेशन दे रहे हैं, कौन सी वाइब्रेशन दे रहे हैं? गुस्सा गुस्सा गुस्सा। अब जितना बार हम उसका गुस्सा गुस्सा वाइब्रेशन दे रहे हैं, हमारे अंदर कौन सी वाइब्रेशन क्रिएट हो रही है पहले, फिर कौन सी वाइब्रेशन उनको जा रही है? उनके पास ऑलरेडी वो दाग है, और बार बार वो रिपीट करने से हम उनके वो संस्कार को क्या कर रहे हैं। तो हमें क्या कहना चाहिए उनके लिए, तो हमें क्या कहना चाहिए उनके लिए? जो संस्कार कंफर्टेबल नहीं है उसको रिपीट नहीं करना। रिपीट करेंगे तो वो दाग, जैसे कभी कभी दाग होता है ना, हमारा इंटेंशन है दाग को साफ करने का, लेकिन हमारा साफ करने का मेथड राइट नहीं है, तो वो दाग साफ होने की बजाय क्या हो रहा होता है, और ही फैलता जाता है उधर ऐसे, क्योंकि हम सिर्फ उस दाग को रब कर रहे हैं, उस दाग पे क्लीनर को नहीं यूज़ कर रहे हैं, तो वो दाग उसका स्प्रेड होता जाता है। इसीलिए जो संस्कार कंफर्टेबल नहीं, उसको बार 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 बोलना सोचना नहीं है, उससे वो संस्कार की वाइब्रेशन क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। ऑपोजिट बोलना, यू आर अ पीसफुल सोल। उनको भी ऐसे देखना, पॉइंट ऑफ लाइट, शांत स्वरूप। जैसे ही उस तरह से उनको देखेंगे, हमारे से उनको पीस की एनर्जी जाएगी, लव की एनर्जी जाएगी। वो वाइब्रेशन उनके दाग के लिए वो क्लीनर बन जाएगी और उनके ओरिजिनल संस्कार को क्या करेगी, इमर्ज कर देगी।
हमने आज सुबह देखा था, या तो वो हमें इन्फ्लुएंस करेंगे या तो हम उनको इन्फ्लुएंस करेंगे। तो ये सिर्फ वर्क पे नहीं है, रिश्तों में भी है। हमारे घर पे कोई है जिसकी एनर्जी लो है, हमें कहाँ जाना है? ऐसे रखें एक बार हाथ, लेफ्ट हैंड पर अपने बच्चे को रखें या कोई भी फैमिली मेम्बर को रखें, और राइट हैंड पे खुद को रखें। वो जो लेफ्ट हैंड पर हैं, या तो उनका कोई संस्कार है जो थोड़ा डिफ़िकल्ट संस्कार है, अनकंफर्टेबल संस्कार है, या इस टाइम वो किसी दौर से गुज़र रहे हैं जिसकी वजह से उनकी स्थिति थोड़ी सी क्या है, परेशान है, डरी हुई है, चिंता में है। तो उनकी वाइब्रेशन कहाँ जाएगी? लेफ्ट हैंड कहाँ जाएगा? थोड़ा सा करें करें करें, क्योंकि यहाँ रिकॉर्ड होगा। लेफ्ट हैंड कहाँ जाएगा? थोड़ा सा नीचे जाएगा। अब वो हमारा परिवार है, हमारा बच्चा है, और वो नीचे जाएगा स्थिति में, तो उसको देखकर हम भी कहाँ चले जाते हैं? देख लिया कहाँ चले गए। और जैसे ही हम यहाँ चले जाएंगे, वो दर्द में है, उसको देखकर हमें भी चिंता हो रही है, तो हमारे से अब उसको कौन सी वाइब्रेशन मिलने वाली है? दर्द की। अब जैसे ही उसको दर्द की वाइब्रेशन मिलेगी, वो कहाँ चले जाएंगे? और नीचे। और उनको और नीचे देखकर हम कहाँ चले जाएंगे? और नीचे। और हम सब प्यार से कहाँ जाएंगे? कहाँ जाते रहेंगे? नीचे 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 नीचे। अब वापस लेकर आओ कि वो नीचे हैं, हमें कहाँ होना चाहिए? कितना ऊपर? तो दिस यू हैव टू रिमेंबर। फैमिली, फ्रेंड्स एंड एवरीबडी, हमारा रोल है उनको शक्ति देकर उनको भी क्या करना? ऊपर लाना। ये है सतयुग। सतयुग ऐसे बनेगा, शक्ति देकर उनको भी ऊपर लाना। इसलिए सतयुग की एनर्जी कैसे है? देने वाली एनर्जी है। तो सतयुग देवी देवताओं का युग है। सतयुग 16 कला संपन्न, संपूर्ण, निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम आत्मा का युग है। अर्थात बैटरी फुल। तो जब बैटरी फुल होगी तो वो ऑटोमेटिकली दूसरे को देगी, और जब बैटरी फुल होगी और दूसरे को देगी, वो दूसरे को भी क्या करेगी? वो दूसरे को भी फुल करना शुरू कर देगी। तो ये इक्वेशन और ये विजुअल याद रखना है। लेने वाला नहीं बन जाना। लेने वाला मतलब गेटिंग इन्फ्लुएंस्ड बाय देयर वाइब्रेशन एंड खुद नीचे गए, और खुद नीचे गए तो उनको भी नीचे लेकर जाएंगे। ये कब होता है? जब हम उनसे क्या होते हैं? हम परेशान के साथ परेशान कब होते हैं? जब हम उनके साथ क्या होते हैं? अटैच्ड होते हैं। अब हमें अटैचमेंट से प्यार पे शिफ्ट होना है। अटैचमेंट उनको किधर लेकर जाएगा? नीचे लेकर जाएगा। प्यार उनको किधर लेकर जाएगा? ऊपर लेकर जाएगा। दुनिया ने अटैचमेंट और प्यार को क्या कर दिया? थोड़ा सा मिक्स कर दिया है, और हम कहते हैं वेरी अटैच्ड टू देम, आई एम वेरी अटैच्ड टू देम। आज से अटैचमेंट वर्ड नहीं यूज़ करना। अटैचमेंट वर्ड यूज़ करेंगे तो सोल पावर क्या होगी? कम। लव फॉर देम, एंड लव इज़ पावर। प्यार शक्ति बनता है, मोह कमज़ोरी बनता है। राइट है कि नहीं है? प्यार शक्ति बनेगा और मोह क्या बनेगा? कमज़ोरी बनेगा। मोह उनको देखकर दर्द में जाएगा, प्यार उनको दर्द से बाहर निकालेगा। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट, इवन जब हमारी लाइफ का सबसे डिफ़िकल्ट सीन होता है, अगर हमारे आसपास या हमारे परिवार का कोई सदस्य अपने देह को त्याग करता है ना, तो डेथ सबसे डिफ़िकल्ट सिचुएशन होती है फैमिली के अंदर। लेकिन जब आप सेंटर पर जाएंगे वापस जाने के बाद, आप बहुत सारे ऐसे लोगों से मिलेंगे जिन्होंने कोई ना कोई परिवार का सदस्य तो खोते ही हैं हम इस जर्नी के ऊपर। लेकिन जब भी हमारे किसी के भी घर में कोई भी अपनी जर्नी पर आगे जाता है, तो हम उसकी विदाई पता है कैसे करते हैं? कैसे करते होंगे? आपको क्या लगता है विदाई कैसे करनी चाहिए? कोई आत्मा देह त्याग करके एक नई जर्नी पर जा रही है, उसकी विदाई कैसे करनी चाहिए? कैसे करनी चाहिए? कैसे करनी चाहिए? कोई गया आगे तो उसको कैसे भेजना चाहिए? शक्ति से भेजना चाहिए या दर्द से भेजना चाहिए?
रोकर भेजना चाहिए या शुक्रिया से भेजना चाहिए? उसको जाने देना चाहिए या उसको पीछे खींचना चाहिए? हम क्या करते हैं? हम क्या करते हैं? ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, लेकिन ये छोटी छोटी चीज़ें ही मुझ बैटरी को भी डिप्लीट करते हैं, उस बैटरी को भी डिप्लीट करती हैं। 1 मिनट यहाँ हाथ रखें। मैं आत्मा, अभी जस्ट विजुअलाइज करें कि मैं आत्मा ने शरीर छोड़ा, तो निकालो आत्मा को और आगे लेके चलो ऐसे। अब पीछे मुड़ के देखो, क्या क्या पीछे रह जाता है? मैं आत्मा शरीर छोड़ूंगी, हम सब पक्का शरीर छोड़ेंगे? पक्का है ना? एक ही चीज़ तो पक्की है, बाकी तो पता नहीं क्या होने वाला है, लेकिन एक ही चीज़ पक्की है कि हम शरीर तो छोड़ेंगे। पीछे मुड़ के देखें क्या क्या पीछे रह जाता है, बताएं छोटी सी लिस्ट, क्या क्या पीछे रह जाएगा? सबसे पहले तो ये कॉस्ट्यूम पीछे रह जाएगा, और 1-2 दिन से ज़्यादा आपका परिवार आपके कॉस्ट्यूम को संभाल के रखने वाला नहीं है। सबसे पहला प्रोग्राम क्या बनता है? ठीक है, तो ये तो ज़्यादा समय टिकने भी नहीं वाला। उसके बाद और क्या पीछे रह जाएगा? लोग पीछे रह जाएंगे, परिवार पीछे रह जाएगा, आपका नाम और ओहदा पीछे रह जाएगा, आपकी कमाई पीछे रह जाएगी, आपकी पोजेशंस, बंगला वंगला सब पीछे रह जाएगा। इसीलिए लोग कहते हैं कि खाली हाथ आए थे और खाली हाथ जाना है। राइट है ना बात? तो परमात्मा सिखाते हैं ये बात राइट नहीं है। खाली हाथ आए थे, खाली हाथ जाना है, मतलब इन आँखों से जो दिखाई देता है वो हमारे साथ नहीं जा सकता। लेकिन फिर से हाथ रखें, जैसे ही मैं आत्मा ये शरीर छोड़ूंगी, उस लास्ट क्षण तक जब मैं आत्मा इस शरीर को छोड़ती हूँ, उस लास्ट क्षण तक मेरा हर कर्म और मेरा हर संस्कार मुझ आत्मा पर रिकॉर्डेड है। उसको मैं छोड़ना भी चाहूँ पीछे, सपोज मेरे अंदर गुस्से का संस्कार है और मैं सोचूं जाने के टाइम ये मेरे साथ नहीं जाना चाहिए, मुझे आगे गुस्से को नहीं लेकर जाना है, तो मैं पीछे उसको छोड़ना भी चाहूँ तो छोड़ नहीं सकते। सो नाउ विजुअलाइज, आई द सोल विल लीव दिस बॉडी, आई विल मूव फॉरवर्ड, और मेरे साथ क्या जाने वाला है? मेरे साथ क्या जाने वाला है? मेरा हर कर्म और मेरा हर संस्कार। और वो मैं आत्मा वो पूरा बैगेज लेकर अपने हर कर्म और संस्कार का एक माँ के गर्भ में प्रवेश करूँगी, और जो कर्म और संस्कार मैं लेकर जाऊंगी उस अनुसार मेरा नया शरीर बनेगा उस गर्भ के अंदर। कुछ महीने में उस परिवार में एक बच्चा पैदा होगा, और बच्चा पैदा होते ही कुछ ही दिनों में पंडित जी क्या बना देंगे? जन्म पत्री बनाएंगे। आप में से किस किस के पास जन्म पत्री है? अच्छा, सबके पास है। देखो, अब जन्म पत्री कब बन जाती है? जब बच्चा पैदा होता है तभी बन जाती है जन्म पत्री। और उस जन्म पत्री में उस बच्चे का भाग्य लिखा होता है, ये होगा, ये होगा, ये होगा, ये होगा, ये होगा, बहुत सारा आगे आगे का भी बहुत पहले ही लिखा होता है। अभी तो उस बच्चे ने कोई कर्म नहीं किया, तो पहले से कैसे लिखा है उसके अंदर? अभी तो उस बच्चे ने कोई कर्म नहीं किया ना, अभी तो उसको नाम भी नहीं मिला है, पहले से कैसे लिखा है उसके अंदर? 10 साल बाद ये होगा, 20 साल बाद ये होगा, ये बनेगा, ये यहाँ जाएगा, ये वो करेगा, ये पहले से कैसे लिखा होता है सब कुछ? क्योंकि वो जन्म पत्री उस बच्चे रूपी शरीर की नहीं है। वो जन्म पत्री किसकी है? वो बच्चा तो शरीर है, कॉस्ट्यूम बच्चा है। जन्म पत्री किसकी है? उस कॉस्ट्यूम में जिसने एंटर किया है वो आत्मा। वो आत्मा तो बहुत सारे कर्म करके आई है, तो वो जन्म पत्री मुझ आत्मा का भाग्य है, किस आधार पर? जो कर्म मैंने पिछले कॉस्ट्यूम में किए हैं। इसको अच्छे से फिक्स कर लें, मेरे कर्म, मेरे संस्कार सिर्फ इस कॉस्ट्यूम में मेरा भाग्य नहीं बना रहे, वो मेरे साथ जा रहे हैं। तो सारा दिन फर्स्ट प्रायोरिटी ऑटोमेटिकली कौन सी हो जाएगी? फर्स्ट प्रायोरिटी ऑटोमेटिकली कौन सी हो जाएगी? यहाँ या यहाँ? कौन सी फर्स्ट प्रायोरिटी होगी?
या यहाँ क्या रिकॉर्ड हो रहा है। ऐसे नहीं कुछ भी सोच लिया, कुछ भी बोल दिया, किसी के साथ कैसा भी व्यवहार कर दिया, कैसे भी डीलिंग कर ली, फाइनेंशियल इंटरेक्शन कैसे भी कर लिया, क्योंकि हमारी जो सारे डिसीशंस हैं वो शॉर्ट टर्म क्या बेनिफिट है उस पे हो रहे हैं। थोड़ा सा डांटा, काम हो गया, क्या फ़र्क पड़ता है, कर्म तो बना, संस्कार भी बन गया। इसीलिए आज सुबह लिखा था हम धन कैसे कमाएंगे,